स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पे आते हैं। ये ऐसी थ्योरी है ना, इसको हाइपोथेसिस, जिसका एक भी स्टेटमेंट सही नहीं। अब प्रपोज किया गया है, शुरू में जब दिया गया है, कुछ रिलीजियस लोगों का ऐसा मानना था, तो क्या कर सकते हैं, आपको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं दिस थ्योरी हैज बेसिक थ्री कनोटेशंस। इनके थॉट्स जो हैं वो कितने हैं, तीन है। शुक्र है तीन ही दिया, 10 नहीं दिया इन्होंने, नहीं तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाता पढ़ते पढ़ते। कनोटेशंस, पहली बात ये फर्स्ट सुनते के साथ आप बोलेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहली बात इन्होंने क्या बोली है, इन्होंने बोला कि आज हमारे नेचर में हम जिस चीज को जैसा देख रहे हैं, आप डॉग को देख रहे हैं, वो अर्थ की इवोल्यूशन के वक्त भी डॉग ही बन के आया था अर्थ पे। आप कैट को देख रहे हैं, वो वही बन के आया था। आप खुद को देख रहे हैं तो आपके एंसेस्टर ह्यूमन जैसे ही थे। तो ऐसा तो हर कोई जानता है, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। लेकिन ठीक है, पहला फर्स्ट यही है। तो पहला आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑल लिविंग organisms that we see today were created as such. दूसरा स्टेटमेंट है इनका, मतलब दूसरा थॉट, ये दूसरी क्या बात सोच रहे थे। आपको पता है बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज, मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज उतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी, और जितना ज्यादा रिसोर्स उतना ज्यादा बायोडायवर्सिटी। अब आप डेजर्ट एरिया में चले जाइए तो वहां तो आप नहीं सोचेंगे हम जाते हैं वहां जाके मकान बनाएंगे। ऑब्वियस है, जब आपके पास वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, क्यों नहीं फैसिलिटीज है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी नहीं है। इनका कहना है कि हमारे अर्थ के जिस जियोग्राफिकल एरिया में जहाँ जैविक डाइवर्सिटी है, वो वैसे ही बन के आया था, और फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। कॉन्फिडेंस देखिए, ये भी बोल रहे हैं कि फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। तो सेकंड जो है यहाँ पे, द डाइवर्सिटी was always the same since creation and will be the same, सेम ही रहेगा ये। इन फ्यूचर, थर्ड है, इनके हिसाब से सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड है। कहा हम मिलियन लगा रहे थे कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो तक भी कुछ भी नहीं आया था, और ये बोल रहे हैं कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, चाहे क्वेश्चन हो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, आंसर यही लिखना है। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द थ्री बेसिक कनोटेशंस ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, तब भी यही लिखना है आपको। मतलब कैसे भी बस स्पेशल क्रिएशन आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन में, आपको आंसर यही लिखना पड़ेगा।
आप चेंज नहीं कर सकते। आपका थॉट थोड़ी, अगर आपके ऊपर या हम अगर ऐसा अपनी मर्जी से बोलना स्टार्ट करें, हम तो बोलेंगे गलत है। अब जो दूसरे का थॉट है ना, जो आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ आप पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे नहीं, हमें ना दूसरे तरीके से लिखने का मन कर रहा है, तो आप तो नहीं लिख सकते उसको। जैसे बताया है न्यूटन ने, वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई फेर बदल करके और इसमें आगे बोलेंगे नहीं, हमने तो बिल्कुल सही सही जो है वो लिखा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे।